We are continue सेफ्टी एंड एक्सीडेंट। अब क्या है आगे देखो, हमने सेफ्टी, सेल्फ और जनरल और मशीन, ये तीनों के बारे में बात किया। इसके बाद कुछ और सेफ्टी होते हैं और प्रिकॉशंस होते हैं, उसको लेने पड़ते हैं। जैसे अभी क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशन वाइल यूजिंग हैंड टूल्स। कहते हैं मतलब हैंड टूल्स प्रयोग करने से पहले क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। देखो हैंड टूल्स में आते क्या हैं, जैसे मान लो कि आपने स्पैनर यूज किया, ठीक है। अब स्पैनर आप यूज कर रहे हो और उसमें ऑयल लगा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको हम पहले इसके ऑयल को साफ करें, ठीक है, कॉटन ब्रश से। इसके बाद दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है कि आप जिस बोल्ट को या जिस नट को खोलने जा रहे हो वो प्रॉपर साइज है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद मान लो इसी तरह के जो हैंड टूल्स जैसे स्पैनर है, हैमर्स है। अब मान लो हैमर आप यूज करने जा रहे हो और हैमर क्या है, मशरूम चीज है, ठीक है। इस हैमर के बाहर जो है कि मशरूम है, मशरूम आगे जाएंगे तो मशरूम क्या है, मशरूम हैमर क्या है, हेड है, वो सारी चीजें हम बताएंगे। सिंपल सी बात आप यहाँ पे ये समझो कि जो भी हम हाथ से जो टूल यूज करते हैं वो हैंड टूल्स होते हैं, और हर हैंड टूल्स को यूज करने से पहले उसके प्रिकॉशंस को जानना जरूरी है। मतलब उसकी सावधानियां, हम इसको यूज कर रहे हैं तो इसकी क्या सावधानी है ये हमें पता होना चाहिए। गाड़ी आप चलाते हो और अगर हमें ये नहीं पता हो कि ब्रेक किस लीवर से लेना है तो पता लगा स्टेटरी देते चले जाओगे और गाड़ी रुकेगी नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगी। तो ये हमें पता होना चाहिए भाई कि ये टूल हम यूज कर रहे हैं तो इसको कैसे हम चलाएंगे। दूसरी बात, ड्रिलिंग मशीन पर अगर ड्रिल कर रहे हैं आप तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशन वाइल वर्किंग ऑन ड्रिलिंग मशीन। आप आगे इंडस्ट्री में जाएंगे तो ड्रिलिंग आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे होल होते हैं, ठीक है, होल साइज छोटे बड़े होल होते हैं, ठीक है। तो ये जो होल होते हैं, होल क्यों होते हैं ये बड़े लंबी चर्चा है। और होल से हम एक दूसरे कंपोनेंट को किस तरह से जोड़ते हैं, किस तरह से स्लाइड करवाते हैं और किस तरह से, ये सारी चीज़ें आगे हम थ्योरी में चर्चा करेंगे किसी दूसरे जो है कि वीडियो में। लेकिन अगर मशीन के ऊपर आप जा रहे हैं तो मशीन के ऊपर अगर ड्रिल आपको करना है तो उसकी एक गाइडलाइन की एक प्रिकॉशंस होगी और उसको फॉलो करना पड़ेगा। किस तरह से आप ड्रिल को होल्ड करोगे, किस तरह से आप कंपोनेंट को होल्ड करोगे, किस तरह से आप कूलेंट यूज करोगे, ये सारे प्रिकॉशन लेने के बाद ही आप जो है ड्रिल मशीन पे काम कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है सेफ्टी प्रिकॉशन वाइल वर्किंग ऑन लेथ। आपके चैप्टर में आगे जाएंगे तो लेथ मशीन भी आएगी, और लेथ मशीन पे अभी मैंने आपको बताया था कि आप फेसिंग कैसे करेंगे, टैपिंग कैसे करेंगे, ठीक है, और थ्रेडिंग कैसे करेंगे, बोर कैसे करेंगे, टेपर करेंगे। मतलब कहते हैं आगे अभी हम तो सेफ्टी पढ़ा रहे हैं, बाकी जब लेथ में जाएंगे तो एक तरह से मदर ऑफ जो है मशीन है, और इस मशीन के ऊपर आप काम करने से पहले क्या क्या गाइडलाइन यूज करेंगे ये सारे प्रिकॉशन के थ्रू आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशंस वाइल वर्किंग ऑन सेपर एंड प्लेनर मशीन। ये दो मशीनें हैं, सेपर और प्लेनर, ये एक तरह से ये आपका एक लोहे का कोई कंपोनेंट है, और इसको मान लीजिए कि हमें एक तरह से ब्लॉक बनाना है। ये इसको इस तरह से हम कटिंग करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम एक कटिंग करके इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है, इसको कटिंग करके हम निकाल देते हैं। तो यहाँ से एक टूल आता है और इसको छीलते हुए बाहर निकल जाता है। तो अब इसको किस तरह से होल्ड करना है, ठीक है, और किस तरह से इसको जो है कि कटिंग करना है, ये सारे बिना प्रिकॉशंस लिए आप नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेफ्टी प्रिकॉशंस वाइल वर्किंग ऑन मिलिंग। इसी तरह से आप मिलिंग मशीन के ऊपर जाते हैं तो जितने भी गियर्स वगैरह बनते हैं, कंपोनेंट बनते हैं या कीवे बनते हैं, ये सारे इस मशीन के ऊपर बनते हैं, और इस मशीन पर काम करने से पहले उसकी प्रिकॉशंस को
पढ़ना हमें ज़रूरी होगा। पढ़ना ही नहीं ज़रूरी होगा, आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। फॉलो नहीं करोगे तो एक्सीडेंट के शिकार हो जाओगे। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी प्रिकॉशंस वाइल वर्किंग ऑन ग्राइंडर। ग्राइंडर मैंने आप बात किया कि बहुत सारे जैसे टूल्स होते हैं, उनके एज को बनाना होता है। और ग्राइंडर बहुत ही खतरनाक जो है कि मशीन है। आपको डरा नहीं रहा हूँ, पर आप अगर प्रिकॉशन नहीं लोगे तो बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है, ठीक है। और इससे लोगों को डेथ तक हो जाती है और उंगलियां कट जाती हैं। मतलब बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है, क्योंकि ये जो आपका ग्राइंडर होता है ना, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसको क्या होता है ना कि ये सीधा हम क्या करते हैं, इससे कटिंग का काम करवाते हैं सीधा। और कटिंग का काम क्या करते हैं, इसमें छोटे छोटे एब्रेसिव होते हैं जो एज बने होते हैं, और इससे सीधे हम टच कराते हैं। कहने का मतलब है खतरे से डायरेक्ट खेलना। कोई व्हील 4000 के आरपीएम पर मूव कर रहा है और उससे हम लोहे को टच करा रहे हैं एज बनाने के लिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो कितने बड़े हादसे के शिकार हो जाएंगे। इसके बाद आपका आता है प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल लिफ्टिंग हैवी जो है कि आइटम्स। कहने का मतलब भारी सामान अगर आप जो है कि इंडस्ट्री में उठा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि जितने भी लिफ्ट आप कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर जो है कि गाइडलाइंस यूज नहीं करते हो, तो ये क्या होगा, वहाँ पर आपको गट्ठर नहीं है घास का, ठीक है, वहाँ पर कई करोड़ की मशीन होगी और इसका वेट टनों में होता है, ठीक है। इसको लिफ्ट करना है तो प्रॉपर क्रेन, प्रॉपर सीलिंग, ये सारे आपको यूज करने पड़ेंगे और प्रॉपर गाइडलाइंस लेने पड़ेंगे। तब जो है कि आप किसी हैवी कंपोनेंट को एक जगह से दूसरी जगह जो है इंस्टॉल कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल इलेक्ट्रिकल वर्क। अगर आप इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं, जो है कि आप कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आप यूज कर जो है कि बना रहे हैं, या बिजली से रिलेटेड कोई वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये वायर अगर यहाँ से आया है तो आप सिंपल से पहले है कि आप जो है कि प्रॉपर सेफ्टी शू यूज करोगे। सेफ्टी शू तो हर जगह यूज करोगे। इसके बाद सेफ्टी शूज के बाद ये आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके हाथ में ग्लव्स होना चाहिए। और कोई भी बिजली का काम अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉपर उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बिजली है वो एक्सक्यूज नहीं होता है। मशीन में हाथ कट गया, एक्सक्यूज होगा, हाथ कटने के बाद आप खड़े हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर एक बार अगर आप स्विच से टच कर गए तो आप डेड कर जाओगे, अगर कोई आपको नहीं छुड़ाता है तो, ठीक है। और सिंपल सी बात ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी को बिजली की जो लाइव है वो करंट टच कर गया है तो आप दौड़ करके उसको छुड़ाओगे नहीं। सूखी लकड़ी और मैट, रबड़ के मैट पे खड़ा होकर के आप ऐसा कर सकते हो, या ऐसा संभव नहीं है तो आप सबसे पहले मेन स्विच ऑफ करो, क्योंकि ये सारे चीज़ें अगर आप ऐसा कर नहीं करोगे तो आप, वो तो डेड करेगा, आप भी डेड कर जाओगे। तो बिजली के सामान में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, बी केयरफुल रहना पड़ेगा। ये तो हमारे आज के रहे आपके जो है कि चैप्टर के एक्सीडेंट और सेफ्टी के बारे में हमने आज चर्चा की। आशा करते हैं कि आप लोग एक्सीडेंट और सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें आपको वीडियो के समझ में आएगी। मैंने नोट्स भी इसी से रिलेटेड आपको भेज रहा हूँ, और आप ये चीज़ रखिए हमेशा दिमाग में कि आप नोट्स को एक रजिस्टर के ऊपर लिखते जाओ, और वीडियो को आपको जब भी टाइम मिलता है पूरे 24 घंटे में तो एक बार सुनने की कोशिश करो, क्योंकि आप एक बार सुनने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि दरअसल हो क्या रहा है, ऑनलाइन सारी चीज़ें चली हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपके मन में है जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, हम अपने वे में कहते चले जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी क्वेरी होगी जो कि आपको नहीं समझ में आ रही है, तो हम आशा यही करेंगे कि आपकी जितनी भी क्वेरी हैं वो हम ऑनलाइन
सॉर्ट आउट करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप हमारे पर्सनल जो है कि आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, आप अपनी परेशानी बता सकते हैं, हम पर्सनल आपको जवाब दे सकते हैं। थैंक यू।